गुड आफ्टरनून जैन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूं, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। अभी मैंने ये मॉडल टेस्ट पेपर जो 3 स्पीड टेस्ट पेपर 3 है उसके मैंने आंसर्स में विज्ञान का मैंने बता दिया है। अभी मैं आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ बारी बारी से। और बच्चों इसका ये लाभ रहेगा कि मैं यहाँ जहाँ जहाँ समझाने की चीज़ें रहेंगी तो उसको समझा दूंगा और डायरेक्ट वाले आंसर्स तो डायरेक्ट रहेंगे बच्चों, ठीक है। और आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी आपके मान लीजिए जैसे किसी बच्चे ने विज्ञान का भी नहीं लिखा, विज्ञान में 35 क्वेश्चंस थे, तो उनके कितने नंबर आए 35 में से आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये भी देखिए सामाजिक अध्ययन का है, सोशल साइंस का है, तो इसमें कितने आपके 35 में से कितने सही हो रहे हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, तो एक आइडिया लगेगा कि आपका पेपर इस समय तैयारी कैसे चल रही है बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला यह है इसका 126, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो इसका डायरेक्ट आंसर है बच्चों आर्यभट्ट, ठीक है। इसको याद ही करना पड़ेगा। आर्यभट्ट भारतीय थे जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है। 127, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता बच्चों बाणभट्ट थे। काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 128, किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया? हर्ष मतलब हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। तो ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 129, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यही देखिए जो हर्ष है वही हर्षवर्धन है, ठीक है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 130, जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की थी? इन्होंने 750 ईस्वी में की थी बच्चों। विक्रमशिला की स्थापना किस शासक ने करवाई? तो ये करवाई थी धर्मपाल ने। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था जिसमें मोहम्मद गुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो द्वितीय युद्ध बच्चों हुआ था 1192 में, अब प्रथम हुआ था 1191 में, ठीक है। दोनों एक एक साल के अंतराल पे हुए थे। 133 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे। एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया? ये काफी बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन 135, किसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया? तो 135 का आंसर है बच्चों 4, अमोघ वर्ष ने, ठीक है। क्वेश्चन 136, स्वेज नहर जोड़ती है, अब देखिए भूगोल का स्टार्ट हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। स्वेज नहर आपको जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक। किसी दिन बच्चों मैं मैप पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ें आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये नहर कहाँ कहाँ जोड़ रही है, सागर कहाँ कहाँ है, वो आपको काफ़ी अच्छा टॉपिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 137, कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138, मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन 139, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करता है? तो चीन। विश्व में कौन सा देश कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये है चीन। चीन हर एक मामले में बच्चों आगे है, कई चीज़ों के मामले में। कहीं समझ में नहीं आए तो आप चीन का निशान लगा सकते हैं अगर नहीं आ रहा है आपको तब, नहीं तो भारत देश रहेगा दूसरा अल्टरनेटिव। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? तो मायोरी जनजाति जो है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 143 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वो है बच्चों 2.4%, ठीक है। फिर है विश्व की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगर यही पूछा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से कितने स्थान पे भारत है, तो द्वितीय स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? चीन है, आपको पता है, ठीक है। और क्वेश्चन 145, भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो यह है इंदिरा
पॉइंट काफी बार आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये अंडमान निकोबार के नीचे जो द्वीप समूह है उसके नीचे इंदिरा पॉइंट है बच्चों। भारतीय संविधान का स्वरूप है तो यह है संघात्मक एवं एकात्मक दोनों। 147 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये होता है 6 वर्ष का बच्चों। 148 है, और वही अगर लोकसभा के सदस्यों का पूछा जाए तो 5 वर्ष का होता है बच्चों, ठीक है। फिर 148 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बच्चों, ठीक है। 148 का आपका क्या हो गया उत्तर? 3। फिर है आपका 149, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है? तो ये है हमारे संसद का। 150, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत बच्चे जो हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। 151 है, वह कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं किंतु राज्यपाल को नहीं? ये है हमारे बच्चों सेना संबंधी शक्तियां, ये केवल विशेषाधिकार राष्ट्रपति जी को मिलता है, ये उन्हीं के पास है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2005 में बच्चों, ठीक है। 152 का क्या होगा? 4। फिर आइए 153, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया बच्चों। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा बच्चों बनाता है बांग्लादेश। कई बच्चे चीन के साथ सोच रहे होंगे, तो बच्चों ऐसा चीन के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ एकदम घुमावदार सीमा बनती है, इसलिए लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। 155 है, वोट करने के लिए मतदाता की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 18 वर्ष। पहले थे बच्चों 21 वर्ष, घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। 156 है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये काफी बार आया हुआ है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 158, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के स्तंभ शीर्ष से लिया गया है? तो ये सारनाथ का, कई बार ये मैंने बताया भी है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लोकमान्य तिलक का नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा है, यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और फिर इसके आगे क्या, मैं इसे लेके रहूंगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज बच्चों 1923 में हुई थी। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका गणित स्टार्ट हो रहा है पाई का, तो गणित का वीडियो मैं अलग से हल करके बताऊंगा बच्चों, ठीक है। आप अपने नंबर अवश्य आज बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।